नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम से। मतलब कि संविधान में जितने भी महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, तो चलते हैं, क्लास की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न हमारा होता है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। कह रहा है कि संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा कि ये भाग 20 में। ठीक है, भाग 20 और अनुच्छेद या ये जो अनुक्रमांक हो जा रहा है आपका, वही 368। ठीक है, भाग 20 और अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक, आएंगे अगले प्रश्न पे कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, 3 प्रकार से। ठीक है, संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। देखिए, भारतीय संविधान की बात करेंगे कि ये जब संशोधन की बात आती है तो हम किस पहल से कर सकते हैं। देखिए, राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभा। देखिए, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के किसी भी एक सदन से संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ठीक है, अब आएंगे अगले प्रश्न पे कि भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया। ठीक, मतलब कहने का मतलब है कि भारत के संविधान में पहला संशोधन अधिनियम सबसे पहले किस सन में आया था। संशोधन, पहला संशोधन कब हुआ था। तो बात करेंगे 1954, 51 या 53 या 52। तो देखिए, पहले संशोधन की बात करेंगे तो ये 1951 में आया था। ठीक है, पहला संशोधन कब आया था, 1951 में पहले संशोधन की पहल हुई थी। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। देखिए, आपका इसमें प्रश्न में ही आपको 2-3 चीजें आ जा रही हैं कि भारत का मिनी संविधान किसे कहते हैं। तो पहले हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन डी आपका 42वां संशोधन। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो है, इसे ही हम भारत का मिनी संविधान कहते हैं। ठीक, 42वां संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 में लाया गया था। ये पूछता है कि 42वां संविधान संशोधन किस सन में लाया गया, तो आपको 1976 याद होना चाहिए। ठीक है, और ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। बात करेंगे, अगला प्रश्न हमारा होता है कि निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। देखिए, क्या कह रहा है कि संवैधानिक अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार, ये क्या कह रहा है कि संपत्ति के अधिकार, मतलब ये है कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार में था। ठीक है, ठीक, एकदम क्लियर। पहले ये मौलिक अधिकारों की सूची में था संपत्ति का अधिकार, लेकिन फिर इसे किस संवैधानिक अधिनियम, किस संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। बात ये आती है आपकी, तो 44वां संविधान संशोधन जो है 1978 में जो हुआ था, इसी के दौरान सूची से, मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ठीक है, एकदम क्लियर। ये बहुत बार पूछता है आपसे कि मौलिक अधिकारों की संख्या, देखिए पहले तो 7 थी। ठीक है, अभी तो 6 है। और आपका संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम
1978 के द्वारा, तो अभी वो बचते हैं 6। ठीक है। अब फिर बात आती है कि संपत्ति का अधिकार ये कहाँ पे गया भाई, ये इसे किस स्थान पर रखा गया, तो ये अब जो है इसे जो है जी, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? ठीक है। क्या बोल रहा है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि चुनाव के बाद, जब चुनाव हो जाता है उसके बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका 52वां हो जाएगा। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन में ये प्रक्रिया रखी गई है। ठीक है। 52वें संविधान संशोधन में। ठीक। अब आता है आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था? कौन सा है? बिल्कुल ऑप्शन सी, 56वां संविधान संशोधन के द्वारा ही गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है। कब दिया गया? 56वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब बात आती है आगे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? कब? ये किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? 75वां, 73वां, 70वां या फिर 69वां? तो देखिए इसका उत्तर आपका 69वां हो जाएगा। कब? दिल्ली को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाने का काम कब हुआ, किस संशोधन में हुआ? 69वां संविधान संशोधन में हुआ। ठीक है। अब बात करेंगे आगे। आगे बात आती है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था? देखिए बात क्या है कि नगरीय स्थानीय सरकारों को क्या है, नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो बिल्कुल 74वां, ऑप्शन बी आपका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है। एकदम क्लियर हो गया होगा आपका। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा देखिए बहुत बड़ा सा लग रहा है आपको स्क्रीन पे, लेकिन इससे डरना नहीं है। क्या है प्रश्न कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। देखिए शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया। 103वें संविधान संशोधन, 93, 86वें, बिल्कुल 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में सम्मिलित किया गया। ठीक है। अब शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित कब किया गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक। बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा। चलेंगे बात करेंगे अगले प्रश्न की हम कि निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डोंगरी, मैथिली व संथाली भाषा, ये यहाँ पे वह हो गया है, इसको जरा नजरअंदाज करिएगा। यहाँ पे बात कर रहा है कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया। ठीक है। क्या पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा, किस संविधान संशोधन के पश्चात बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो देखिए ये 52वां संविधान संशोधन हुआ था, उसी के दौरान बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो आपको इससे ये भी पता चल रहा होगा कि ये जो 8वीं अनुसूची है ये जो है भाषा से संबंधित है। ठीक है। तो देखिए बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बोडो 92। ठीक है। ब आ रहा है, इससे आप कनेक्ट कर लीजिएगा कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 92वें संविधान संशोधन के पश्चात इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक।
चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक, क्या कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कब लगाया गया भैया? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जी बिल्कुल, 84वां जो है संविधान संशोधन के द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर एकदम प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, एकदम क्लियर हुआ होगा आपका। चलेंगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्या है प्रश्न आपका कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में, ठीक है, संसद संसद संशोधन कर सकती है कब? फिर से प्रश्न पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है कैसे? ठीक है, तो इसका देखिए प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा जो है ये क्या करेगा? भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संशोधन कर पाएगा कौन? संसद। ठीक है, संसद करेगी। ठीक, बिल्कुल, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। क्या कह रहा है हमारा प्रश्न कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? तो देखिए पीछे हमने आपको बताया कि 1951 में पहला संशोधन हुआ। बिल्कुल, पीछे हमने बताया वही, ये उसी से जो है संबंधित है। ठीक है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? पहला संशोधन अधिनियम हुआ तब जो है ये जोड़ा गया। बात करेंगे आगे। क्या है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? क्या कह रहा है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब जो है कि अनुसूचित जाति जो है, अनुसूचित जाति की सूची में इनमें कितनी जातियां हैं, कितनी जातियों की संख्या बताई गई? तो बिल्कुल 1206। क्या है? बी है 1206। ठीक है, बी है 1206। कितनी? 1206 जातियां। अब बात करेंगे कौन से कौनसेवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त मुफ्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। यहाँ पे मुफ्त होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? मुफ्त होगा। फिर से प्रश्न पूछेंगे कि ये जो डॉट डॉट है मतलब ये कौनसेवें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में, देखिए कौन सा है, लेकिन वो 2002 में आया हुआ है। उस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। वो कौन सा संवैधानिक संशोधन है? बिल्कुल 86वां। कौन सा है? 86वां है। ठीक है, कौन सा है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब चलेंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या होता है उसे हम पढ़ेंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था? देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। प्रश्न बहुत बड़ा है लेकिन इत्मीनान से पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से समझ में आएगा आपको। ठीक है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जो कि 1993 में नगर पालिका सरकारों को, ठीक है, क्या कह रहा है? नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से, यहाँ पे आप मेन क्या है आपका कि ये नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। नगर पालिका सरकारों को, ठीक, संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो देखिए ये अगर नगर पालिका की बात करेगा तो 74वां संविधान संशोधन है। क्या है?
74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में जो आया, वही ये नगर पालिका से संबंधित है। आपको बस इतना याद करना है, नगर पालिका की बात करता है तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक है, और ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना। नगर पालिका की बात आई, 74वां संविधान संशोधन 1992 में। ठीक, बिल्कुल क्लियर। आएंगे अब अगले प्रश्न पे हम, कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम, क्या कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम गुड्स एवं सर्विस टैक्स मतलब कि जीएसटी का प्रावधान करता है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। तो देखिए, ये जो सबको पता है, यहाँ पे अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि चौथा संविधान संशोधन है, तो भैया कब आया था, 2016 में आया था। जीएसटी कब लागू हुई थी, ठीक है। तो ये जो है ऑप्शन डी, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2016 के द्वारा जो है, ये जो है गुड्स एवं सर्विस टैक्स मतलब जीएसटी का प्रावधान किया गया है। ठीक, अब आएंगे हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। बिल्कुल, ये आपका 86वां संविधान संशोधन, हमने पीछे आपको बताया ना, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा से संबंधित है, जो बालकों को मुफ्त शिक्षा प्राप्त करवाएगा। मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, यही जो है मौलिक कर्तव्य में, ठीक है, मौलिक इसमें कर्तव्य में 51A के तहत यही जो है जोड़ा गया है। आएंगे अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से इस संशोधन अधिनियम से रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। फिर से प्रश्न पढ़ेंगे, किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। बिल्कुल, ऑप्शन ए, 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा क्या है कि ये रियासतों के पूर्व शासकों के प्रीवी पर्स और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आएंगे हम अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या होता है कि संसद के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया है। तो हमने पीछे आपको बता दिया है, वही क्वेश्चन है, बस घुमा के दूसरी तरीके से पूछ लिया है। संपत्ति का अधिकार जो है कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को ही विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। देखिए, आपको ये याद करना होगा कि जब 42वां संविधान संशोधन आता है तो वो 1976 में, ठीक है, और 44वां आता है तो 1978 में। ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे। क्या है प्रश्न हमारा, हमारा प्रश्न आता है कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वही जीएसटी कब लागू हुआ, पीछे हमने देख ही लिया, तो 101वें संविधान में है ना। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में क्या, भारत में क्या वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर हिंदी में नहीं पता, जीएसटी को ही कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आता है अगला हमारा सवाल। अगला सवाल हमारा क्या आता है कि भारत के संविधान का कौन सा संशोधन ग्राम सभा को राज्य विधान मंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है। देखिए, अब बात हम करेंगे कि ये क्या कह रहा है कि कौन सा संशोधन ग्राम सभा को, ठीक है। अब पहले तो आप यहाँ पे आपका की पॉइंट बनता है कि ये ग्राम सभा की बात है। पहले तो ग्राम सभा को राज्य विधान मंडल द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित करता है।
ठीक है। तो कौन सा ये 73वां, अगर ग्राम सभा की बात करता है तो आपका 73वां आ जाता है, ग्राम सभा की बात करेगा तो आपका 73वां आ जाता है। वहीं पीछे हमने आपको बताया नगर पालिका की बात करता है तो 74वां आ जाता है। ठीक है। ग्राम सभा की बात करेगा, ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है। ग्राम सभा की बात किया, आप इतना नहीं पढ़े, तुरंत आपको ऑप्शन देगा, अगर ऐसे ही ऑप्शन देगा 73वां आपको दिखता है तुरंत मार दीजिए ग्राम सभा के टाइम। ठीक है। अगर नगर पालिका की बात करता है तो 74वां संविधान संशोधन बोलेंगे। ठीक, एकदम क्लियर, एकदम। चलेंगे अगले हम प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया था। ये प्रश्न तो बहुत बड़ा है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या देखना है कि कौन सा संशोधन भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन को संवैधानिक रूप में बदलने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ पारित किया गया है। तो भाषा का पुनर्गठन की बात आती है, बस यहीं पे आपको की पॉइंट बनाना पड़ेगा कि क्या, कि भाषा की यहाँ पे आप बात आती है भाषा के पुनर्गठन, भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की बात आती है भाषा के आधार पे। क्या है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन की बात आएगी तो आपको जी बिल्कुल 7वां संशोधन लगा देना है। क्या हो जाएगा, 7वां संशोधन लगा देना है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा आता है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे, अतः स्थापित किया गया है। पीछे का नहीं आप देखेंगे, आप बस इतने पे देखेंगे कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी। यहाँ पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की बात करेगा। ठीक है। अगर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के आयु के बारे में बात करेगा, आपको बस इतना ही ध्यान देना है 15वें संविधान संशोधन द्वारा। देखिए वो तो फिर आपको समझ में आ जाएगा, 102 बार अगर आप प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो जहां बात आती है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु की बात आई, फटाक से आप 15वें संविधान संशोधन फटाक से आप टिक कर देंगे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे आएंगे हम। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है। देखिए क्या है बात कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति के पास रहती है वीटो पावर। ठीक है। वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। इस शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है, तो बिल्कुल 24वां संविधान संशोधन। ठीक, 24वां संविधान संशोधन। अब देखिए क्या है, अगला मामला आपका आता है कि भारत के संविधान में क्या है कि भारत के संविधान में सेक्युलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है। तो देखिए यहाँ पे बात आती है सेक्युलर, ये सेक्युलर क्या है, धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता की बात हम अगर करते हैं तो ये किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया है, तो ये बिल्कुल 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, किसमें, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक, चलेंगे अगले प्रश्न पे। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। देखिए क्या है कि मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी, उसे घटाकर अब 18 वर्ष कर दी गई है। तो ये किस संविधान संशोधन के द्वारा ये जो है परिवर्तन किया गया, तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका 61वां
क्या हो जाएगा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको क्वेश्चन क्वेश्चन का लेवल देखिए कितना बढ़िया है। क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। तो देखिए, अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और क्या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।